सफ़ीर हिंद मुत्तहिदा अरब इमारात, मेहमान मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़वातीन व हज़रात, जश्न जमहूरियत हिंद के मौके पर मुनक़्क़िद इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में मैं सैयद सलाहुद्दीन और उनकी इंतज़ामिया की जानिब से आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ और पिछले 7 सालों से जो भरपूर ताउन आपने दिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, दौर हाजिर परेशानियों का एक दौर है। हर तरफ क़त्ल गारत, चीख और पुकार है। इंसान और इंसानियत दोनों घुटन महसूस कर रही। गजा में मासूमों का खून, हिंदुस्तान पर दहशतगर्द हमले, इराक और अफगानिस्तान में बेगुनाहों का कत्ल, इन सब ने एक आम इंसान को खौफजदा कर दिया है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया था और आज हमें अपने वजूद पर अफसोस हो रहा है। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि कम से कम चंद घंटों के लिए आपको इस शेर व शायरी की महफिल में लाकर इस दुनिया को मोहब्बत और अमन का पैगाम दे सकें। मैं सैयद सलाहुद्दीन और उनके रुफ़क़ार को इस कामयाब कोशिश के लिए मुबारकबाद देता हूँ और मुंबई हादसों में शहीद हुए लोगों को ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से, और इन अशारों के ज़रिए दुआ करता हूँ कि आँख और ख्वाब में एक रात की दूरी रखना, आँख और ख्वाब में एक रात की दूरी रखना, ऐ मुसव्विर मेरी तस्वीर अधूरी रखना, अब के तख्लीक जो करना कोई रिश्तों का निज़ाम, दुश्मनी के भी आदाब ज़रूरी रखना। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अपने शोरा इकराम को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ। हस्बे रवायत हमारे साथ कुछ हमारे लोकल शायर भी होते हैं। हमारी फहरिस्त के सबसे पहले शायर हैं जनाब सरवर नेपाली साहब। सरवर नेपाली साहब तशरीफ़ लाइए। इनकी शायरी और इनकी मेहनत जो ये मैगज़ीन पे करते हैं वो सराहने लायक है। इन्होंने अपने रात और दिन एक करके जिस मैगज़ीन को जो आज आपके सामने आएगी उसकी रिचनेस, उसका कंटेंट्स, पिक्चराइजेशन और उसको तरतीब देने में सरवर नेपाली साहब का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे दूसरे मकामी शायर हैं जनाब अनवर आफाकी साहब। अलैन से तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पे तशरीफ़ लाएं जनाब अनवर आफाकी। ज़बानें ऐसी हैं कि जिनके अंदर कोई दूरी नहीं है। हमारे बहुत सारे अरब पोइट्स भी उर्दू में शायरी करते हैं और जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं। मैं दावत देता हूं जनाब अब्दुल हमीद अमीरी। हमारे मुशायरे में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं जनाब अफजल मंगलोरी साहब। बहुत अच्छी शायरी करते हैं और उनकी खुसूसियात ये हैं कि उन्होंने ज़्यादातर शायरी यंगस्टर्स के लिए की है। मैं दावत देता हूं जनाब अफजल मंगलोरी को, तशरीफ़ लाइए। हंसने हंसाने का भी कुछ सिलसिला है जिस सिलसिले में हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं जनाब शादाब बेधड़क, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मेरे फहरिस्त के अगले शायर हैं जनाब राम प्रकाश बेखुद। इनकी शाइस्ता शायरी ने कई मुशायरों में हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। आज हमारे पास पहली बार आए हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब राम प्रकाश बेखुद। हमारे दूसरे शायर हैं जनाब जावेद अर्शी साहब जो MP इंदौर से तशरीफ़ लाए हैं। पहली बार हैं इस मुशायरे में। बहुत सारी तालियों के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ जनाब जावेद अर्शी। एक और शायर हमारी फहरिस्त में है जिसने पिछली बार सामईन को हंसने हंसाने पर मजबूर कर दिया था और कुछ ऐसा सिलसिला लेके आए थे जो आज तक हमारे दिलों में बसा हुआ है। मेरी मुराद है जनाब शोला टांडवी से। शोला टांडवी साहब तशरीफ़ लाएं। पिछले मुशायरे में आपने एक शायरा को सुना था। उनका एक शेर है, हरफ सादा जिसे समझी थी वो पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मेरी मुराद है निखत अमरोहवी से। मोहतरमा तशरीफ़ लाइए। सैयद सलाहुद्दीन साहब ने कई नए चेहरों को इस बार दुबई बुलाकर और हम लोगों को उनके
कलाम से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया है, जिसमें एक नाम है डॉक्टर मेहंदी जाफरी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। मेरी फहरिस्त का अगला नाम है जिसे सुनने के बाद हमें यह लगता है कि आपके दिल की उमंग जोश लहरें मारने लगेगी, इसलिए कि ये एक ऐसा यंग कवि है जो कि कवि सम्मेलन और कविता सम्मेलन दोनों पढ़ता है। पिछली बार आज से 2 साल कबल जब ये हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरे में आए थे तो उनका एक पैगाम था, मैं उस पैगाम को आप तक पहुंचाता हूं। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं, ये तो उर्दू बज़्म है मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूं, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालो, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालो, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। ये पैगाम था हमारे यंग पोएट कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमारी फहरिस्त के अगले शायर हैं जो कई बार दुबई में आ चुके हैं और आप सभी उनको जानते हैं, उनके तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक शेर है कि फूल था मैं मुझको एक कांटा बना कर रख दिया, फूल था मैं मुझको एक कांटा बना कर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। मेरी मुराद है चरण सिंह बशर। मेरे अगले शायर हैं जनाब नईम अख्तर बुरहानपुरी, मध्य प्रदेश से तशरीफ लाए हैं। जनाब नईम अख्तर साहब तशरीफ लाइए। इनके भी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मुराद है डॉक्टर कलीम कैसर से। कलीम कैसर साहब तशरीफ लाइए। समंदर के किसी भी पार रहना, समंदर के किसी भी पार रहना, मगर तूफान से होशियार रहना, लगाओ तुम मेरी कीमत लगाओ, मगर बिकने को भी तैयार रहना। यह कलाम है जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी का, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे कई मुशायरों में तशरीफ ला चुके हैं। आज फिर वो इस मुशायरे में हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तशरीफ लाएं। एक बहुत ही सीनियर कवित्री हमारे बीच में है, पहली बार आई हैं, दिल्ली से तशरीफ लाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर सरिता शर्मा। प्लीज तशरीफ लाइए डॉक्टर सरिता शर्मा। हस्बे रवायत हम अपने कुछ मेहमानों को भी हिंदुस्तान से मदऊ करते हैं और उसी सिलसिले में हमारे पास तशरीफ लाए हैं जनाब सैयद मेराजुद्दीन साहब, जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताजुद्दीन फाउंडेशन के। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। सैयद मेराजुद्दीन। इस मुशायरे ने लोगों को बहुत दूर दूर से खींचा है, जिनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं कि लोग जर्मनी से सुबह आते हैं और दूसरे दिन सुबह को चले जाते हैं। और इसी तरह से हिंदुस्तान से हमारे एक दोस्त तशरीफ लाए हैं जिनका नाम है अरुण पांडे। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। अरुण पांडे। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे ने जो शोहरत हासिल की है, ना सिर्फ दुबई और खलीजी ममालिक में बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में, उसी सिलसिले में इस बार हमारे बीच एक मेहमान हैं जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं ईटीवी उर्दू के। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब रियाज अहमद। जनाब रियाज अहमद, सीनियर प्रोड्यूसर ईटीवी उर्दू। हमारे अगले मेहमान हैं जिन्होंने कई सालों तक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में एज ए पीसीएस ऑफिसर काम किया है और कमिश्नर होकर रिटायर हुए हैं। अदब से उनका खासा ताल्लुक़ है और ये इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की चाहत थी जो वो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद मोहम्मद अहमद साहब तशरीफ़ लाइए। जनाब सैयद मोहम्मद अहमद साहब तशरीफ़ लाइए। हमारा ये गुलदस्ता तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन हमारे बहुत ही सीनियर शायर जिनके भी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि वो दुबई, सऊदी अरब और हिंदुस्तान के मुशायरों में बहुत ही कामयाब शख्सियत हैं और आज हमारे इस मुशायरे की सदारत भी करेंगे। मैं अब उनसे गुजारिश करूंगा
और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपकी बहुत सारी तालियों में आप उनको स्टेज पे बुलाएं। जनाब गुलजार देहलवी साहब तशरीफ लाइए। जनाब गुलजार देहलवी। अब मैं सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे मेहमानान खुसूसी को गुलदस्ते से नवाज। जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब हिज एक्सेलेंसी द एम्बेसडर ऑफ इंडिया को बुके पेश करेंगे। अब मैं सैयद मोहम्मद अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आवें और सैयद सलाउद्दीन साहब उन्हें बुके पेश करें। अब मैं गुलजार देहलवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। मैं अभी जिनका जिक्र कर रहा था कि एक साहब हमारे पास बड़ी दूर से तशरीफ लाते हैं जो सिर्फ इस मुशायरे में आते हैं एक रात के लिए। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सोमदेव शर्मा साहब से स्टेज पे तशरीफ लाएं प्लीज। बहुत सारी तालियां डॉक्टर सोमदेव शर्मा के लिए। और उसके बाद मैं रियाज अहमद सीनियर प्रोड्यूसर ईटीवी उर्दू से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। डॉक्टर सोमदेव शर्मा। रियाज अहमद साहब तशरीफ लाइए। मेरे ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि जिन हजरात के ताउन से ये रात सजती है कम से कम मैं उनका नाम लेता चलूं। जिन लोगों ने हमारा ताउन किया है उनका नाम है ब्रुक बॉन्ड वोल्टास लिमिटेड, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, निकाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्कैनटेक इंटरनेशनल, अल्फा इम्पैक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सैप इंटरनेशनल, मालिक क्लिनिक, 106.2 हम FM, चैंपियन नियॉन, गल्फ न्यूज़, एयर इंडिया, टोक्यो टेक्स, अल मंसूर ऑडियो वीडियो, जशनमल नेशनल कंपनी कैनन, दरवेश शकील टाइपिंग, अल मुस्तजीद टेक्नोलॉजीज कंपनी, ओमान टेक्निकल, इन्फोबैन कंसल्टेंसी, अरबिक डेकोरेशन, गल्फ टेक्निकल कॉमर्शियल, कोर विजन, बैंक ऑफ बड़ौदा, हुमैद अल स्वेदी रियल एस्टेट, लुलू हाइपर मार्केट, किर्लोस्कर मिडिल ईस्ट फ्री जोन, मैरीना गल्फ ट्रेडिंग कंपनी, हिटैची, नेबुलस रोड कॉन्ट्रैक्टिंग, ओएसिस डिवाटरिंग, राज ग्रुप ऑफ कंपनीज, विग वैम एंड अल तेहराब इलेक्ट्रिकल्स, वडे आडम्स, डायनेमिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मिलेनियम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, अलस्कर कॉन्ट्रैक्टिंग, मुमताज टेंट्स कंपनी, स्कैंडिनेवियन पेपर इंडस्ट्रीज, जमजम, कॉस्मस, रोकाडिया ब्रदर्स, अलस्कर ट्रेडिंग कंपनी, अल हुमैद ट्रेडिंग कंपनी, अल जोरी, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, जेमिस वॉचेस एंड एडम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन सब का ताउन हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरे में रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इन सब के लिए भरपूर तालियां आपकी तरफ से।